अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने चैप्टर 8 का आगाज़ करने जा रहे हैं, रूट लोकस टेक्निक्स। तो ये बहुत इजी चैप्टर है, इसको थोड़ा आपने कह लें डिफ़िकल्ट नहीं समझना। उसकी रीज़न ये है कि इसमें कह लें बस एक ही फार्मूला है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर उसको मैं आपको समझा दूँ, रूट लोकस टेक्निक यानी कि हम कैसे रूट लोकस को ड्रा करते हैं, उसको हम समझेंगे बच्चों एक ही वीडियो में। एक आपको मेजर पार्ट मिलेगा इस चैप्टर का, ठीक है। मेजर पार्ट मीन्स कि उसमें ओवरऑल ऑल स्टेप्स आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो एक वीडियो आपने वो देखनी है, फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस, आप कुछ उस्ताद होते हैं जो देते ही क्वेश्चंस इस तरह के, मतलब जो आपकी बुक में अवेलेबल है। तो मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता कि आपको यार मेजर पार्ट पर हाथ हो और आपको ये पता ही ना हो कि ये छोटे छोटे हिस्सों में जब क्वेश्चन डिवाइड होकर आएगा तो किस तरह से आपको समझ आएगी कि यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, ठीक है। तो दैट्स वाई हम इसको स्टडी करेंगे इंडिविजुअली भी और मर्ज करके भी, ठीक है। तो चले यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तब तक हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये रूट लोकस टेक्निक्स हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आपको मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड, नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ पोल्स के बारे में तो आपको पता होगा। जीरोज क्या होते हैं बच्चों? जीरोज वो होते हैं जिनकी वैल्यूज पुट करने से, यानी एस की वो वैल्यू जो पुट करने से हमारा ट्रांसफर फंक्शन जीरो हो जाए। जैसे ये आपको एफ ऑफ एस नजर आ रहा है, हम ये एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो इसमें आपका एफ ऑफ एस नजर आ रहा है जिसका यानी कि ये आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन ही है बच्चों, जो कि है एस प्लस वन ओवर एस इंटू एस प्लस टू। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एस की कोई ऐसी वैल्यू पुट करने से जिससे आंसर जीरो आ रहा हो, उसको हम कहते हैं जीरोस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एस की अगर वैल्यू मैं -1 पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर जीरो आएगा, क्योंकि -1 पुट करने से आएगा -1 प्लस वन ओवर -1 इंटू -1 प्लस टू। बट में कोई एक नंबर बन रहा है, ऊपर जीरो बन रहा है, तो जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका जीरो बन गया, यानी कि जीरो आपका लोकेटेड है -1 पे। ये इन्होंने नीचे लिखा भी होगा, ये देखो, द वेक्टर ओरिजिनेटिंग एट द जीरो एट -1, यानी आपका जीरो -1 पे है। और बच्चों देखो, ग्राफ के अंदर जीरो को प्रेजेंट करने का तरीका होता है, उसको सर्कल लगा देते हैं उस पॉइंट पे। अब ये -1 पे जीरो बनता है, तो देखो इन्होंने -1 पे क्या किया हुआ है, सर्कल लगा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ पोल्स क्या होते हैं बच्चों। पोल्स ये होते हैं कि बटे में एस की कोई ऐसी वैल्यू पुट करना जिससे बटे में जीरो बन जाए, यानी कि आपका ओवरऑल आंसर इन्फिनिटी आ रहा हो, अनडिफाइंड आ रहा हो, तो उसको पोल कहा जाता है। अब यहाँ पे जरा गौर करो, अगर मैं s की वैल्यू जीरो पुट करता हूं तो क्या होगा, ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे आएगा जीरो इंटू जीरो प्लस टू। तो जीरो समथिंग मल्टीप्लाई जब किसी चीज से होता है तो उसको जीरो कर देता है, तो बटे में तो आ गया जीरो और ऊपर है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय जीरो। बच्चों किसी भी चीज को अगर आप जीरो से डिवाइड करते हो, कभी वो चीज हल नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप देखें, जीरो को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करके डिवीजन में वो नंबर कैंसल आउट करना चाहोगे तो वो कैंसल आउट ही नहीं हो पाएगा। इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है। इंशाल्लाह जब हम ये बुक्स के कोर्सेज से फ्री हो जाएंगे तो ऐसी वीडियोस भी आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो है तो आपका आंसर क्या है बच्चों, आपका आंसर हमेशा अनडिफाइंड आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग है तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। ओके हो गया। तो पहला पोल हमारा कहां पे बन रहा है बच्चों, जीरो पे। जीरो यानी पुट करने से, एस की वैल्यू जीरो पुट करने से हमें क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी मिल रहा है। और अगर -2 भी एस की वैल्यू बच्चों यहाँ पे पुट करो तो तब भी देखें इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि -2 प्लस 2 होने से ये अंदर जीरो बना, इसको भी जीरो इसने कर दिया और बटे में फिर से जीरो आ गया, लिहाजा अनडिफाइंड आ गया। तो लिहाजा इसने देखें पोल्स को डिफाइन करने का, यानी कि पोल्स को मेंशन करने का तरीका होता है क्रॉस लगा देना। तो इसने एक क्रॉस जीरो पे लगाया हुआ है, एक क्रॉस -2 पे लगाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन इंशाल्लाह हम करेंगे, इसका मसला नहीं है। अभी आपको दो मेजर्स जो कहने के याद रखनी है यहाँ पे इक्वेशंस, वो ये है बच्चों, मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है जीरोज लेंथ। ये जो साइन है ना, ये यहाँ पे हमारे पास बच्चों वैसे ही प्रेजेंटेशन के लिए है, यानी कि मैथमेटिक्स में इसको प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। देखें, वेयर द सिंबल प्रोडक्ट मींस, अब इसको यार मैं भी प्रोडक्ट ही कह रहा हूँ, तो हम सिंपली यानी इसको प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो m देखो, वो कह रहा है कि m नंबर ऑफ जीरोस को प्रेजेंट कर रहा है, जबकि n नंबर ऑफ पोल्स को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेंथ, यानी कह लो कि जीरो मेरे पास है, एक -2 पे बन रहा है, एक -1 पे बन रहा है, और एक बन रहा है मेरे पास, लेट से कह लो यार -2 हो गया, -1 हो गया, -3 हो गया। तो देखो ये तीन नंबर हो गए, -2, -1 और -3, तीनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो मेरा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेंथ। यानी कि देखो, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -6। यानी कि इस केस में मेरे पास जीरोज लेंथ का प्रोडक्ट जो आएगा, यानी कि ऊपर जो आएगा वो आएगा -6।
और पोल्स लेंथ की बात करो, पोल्स लेंथ भी फॉर एग्जांपल यही नंबर है, तो मेरे पास 1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि जीरोस लेंथ डिवाइडेड बाय पोल्स लेंथ, अगर पोल्स भी उसी पॉइंट्स पे बन रहे हैं और जीरोस भी उसी पॉइंट पे, तो लिहाजा इसका आंसर 1 आएगा, मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगी। ओके हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों थीटा की, एंगल कैसे निकालेंगे। ये था मैग्नीट्यूड, ये है एंगल। तो समटाइम्स हम इस तरह से लिखते हैं मैग्नीट्यूड इनटू एंगल ऑफ इनटू एंगल, ठीक है। ये आपको याद होगा, आपको मैंने पढ़ाया था ऑयलर्स मेथड में। ऑयलर्स मेथड हमें ये चीज बताता है कि किसी चीज की मैग्नीट्यूड और साथ में उसका एंगल लिखा जा सकता है, ठीक है जी। तो वो प्रेजेंट करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए काफ़ी सिंपल है ये भी। थीटा देखो वो कह रहा है कि ये जो आपको सिग्मा दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब है सम ऑफ जीरोज एंगल्स माइनस सम ऑफ पोल्स एंगल। अगर एक से ज़्यादा जीरो के एंगल है तो उन सबको सम कर लेना है, जमा कर लेना है, और फिर उनमें से माइनस कर देना है पोल्स के एंगल्स को जमा करके, अगर ज़्यादा पोल्स के एंगल है, ठीक है। अब मैं आपको ना इसकी मिसाल इसी एग्जाम्पल में से देना चाह रहा हूँ। मेरा ये मैं अलहदा से लाजमी करूँगा, ये टेंशन ना लीजिएगा, ये एग्जाम्पल आपको अलहदा वीडियो में लाजमी मिलेगी, बट यहाँ पे पहले आपको मिसाल के तौर पर देखो। एक तो हमारा मैग्नीट्यूड पहले कैलकुलेट करें, तो अगर हम m को कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, m को, ये देखो ये इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। इन्होंने एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया -3 + J4, जिसका एक डॉट इन्होंने लगाया। देखें ये ग्राफ के अकॉर्डिंग -3 यहाँ से देखा, ये -3, और J4 यहाँ से, क्योंकि J का एक्सिस ये होता है y एक्सिस, और सिंपल नंबर का एक्सिस होता है सिग्मा का एक्सिस, जिसे हम ये देखें सिग्मा d के नाम से भी जानते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे बनता था। इन्होंने क्या किया बच्चों, जितने पोल्स और जीरोस थे उन सबको इसके साथ अटैच कर दिया। अब इनके एंगल्स भी कैलकुलेट किए और मैग्नीट्यूड्स भी कैलकुलेट की। जो कि आया पहले का, यानी कि जीरो का आया -1 पे, यानी जो जीरो है हमारा, उसका देखो एंगल आ रहा 116.6 डिग्री, और मैग्नीट्यूड ये आ रही है। और उसके बाद जो पोल है बच्चों, जो ओरिजिन पे, ओरिजिन का मतलब जो जीरो पे है, उसकी मैग्नीट्यूड 5 आई हुई है, और ये एंगल आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है 17 मेरे पास मैग्नीट्यूड आई है, √17 है, -2 वाले पोल की इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो एंगल है वो 104.0 डिग्री बन रहा है। फिर उसने क्या किया, इन सबको सम अप किया। देखो किस तरह से सम अप किया बच्चों, मैग्नीट्यूड्स देखो, मैग्नीट्यूड्स जो थी ना, मैग्नीट्यूड्स वो उसी तरह से आ गई है कि सारी मैग्नीट्यूड्स को इकट्ठा कर लिया गया है। जो जीरो की मैग्नीट्यूड है वो ऊपर है, बटे में है, जो अपनी पोल्स की मैग्नीट्यूड है, और एंगल्स आपस में प्लस माइनस हो रहा है। मैं आपको सारा यार यहाँ पे समझा देता हूँ, ये जरा गौर करो। यहाँ पे क्या था, मैग्नीट्यूड जीरोस की मैग्नीट्यूड आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ पोल्स मैग्नीट्यूड। लेंथ एंड मैग्नीट्यूड इज द सेम थिंग, ठीक है, ये दोनों सेम ही होती हैं, चाहे इसको आप मैग्नीट्यूड बोलो या यार इसको लेंथ बोलो, एक ही बात है। तो यही काम उन्होंने नीचे किया हुआ था उस एग्जाम्पल में, यानी कि ऊपर जीरोस की लेंथ थी और डिवाइडेड बाय पोल्स की लेंथ थी, और एंगल आपस में प्लस माइनस हो रहे थे उन सबके, ठीक है। तो जब हम वो करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैं ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहता। अभी आप इसको हजम करो यार, अपने अंदर कैप्सूल समझ के इसको खा जाओ, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। ये लेक्चर आपने मिस नहीं करना। तो अभी तक जो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है यार, अभी फिर से कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो। हम एक स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो इससे आपको भी बेनिफिट होगा, हमें भी बेनिफिट होगा। और अगर आपको लगता है हमने आपके कह लें फ्यूचर को बिल्डअप करने में कोई मेहनत का कह लें किरदार अदा किया है, तो आप हमें उसका सिला भी दो, ठीक है। तो खुदा हाफिज़।